हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा एक्सप्लोरेशन का न्यू टेक्स्ट बुक है साइंस का, उसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम हाउस विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो ये रहा मान लो हाउस और ये है उनका शॉप। इनके बीच में जो डिस्टेंस है विच इज़ 250 मीटर। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लोथ बैग। तो वो वापस से घर आए। ही केम होम टू टेक इट, वेंट टू द शॉप अगेन एंड देन अगेन शॉप चले गए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये 3 बार हुआ, राइट। होम टू शॉप फर्स्ट, शॉप टू होम सेकेंड, देन होम टू शॉप थर्ड, लास्ट। आपको पूछा टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस देखोगे तो अगर एक बार का 250 है तो 3 बार गए तो 250 इंटू 3 750 मीटर्स आएगा। ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो, स्टार्ट घर से किया था बट एंड कहाँ किया? शॉप पे। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही है विच इज़ 250 मीटर्स। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड दिस इज आवर डिस्टेंस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द वेरी सेकेंड क्वेश्चन। स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर से गए फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है, एंड देन वापस फोर्थ फ्लोर से आ गए सेकेंड फ्लोर पे, राइट। हर फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। बताओ टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? तो हम देखते हैं कि टोटल इसने कितना फ्लोर कवर किया। ग्राउंड से फोर्थ गया, 4 फ्लोर कवर किए, एंड फोर्थ से सेकेंड आया, 2 फ्लोर कवर किया। तो टोटल 6 फ्लोर्स कवर्ड हुए, राइट। और हर फ्लोर का हाइट 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 18 मीटर। तो 18 मीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट अगर अपने देखें तो था ग्राउंड पे इनिशियली एंड फाइनली कहाँ पहुंचा? सेकेंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड टू सेकेंड ये डिस्प्लेसमेंट हो गया विच इज़ 2 फ्लोर, एंड 2 फ्लोर मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6 मीटर्स। सिंपल। नाउ अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट स्पीडोमीटर इज कांस्टेंट। जनरली हम लोग क्या सीखे हैं? अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, राइट। हम लोग यही सीखें। बट यहाँ पे क्या पूछा है, क्या ये पॉसिबल है कि उसका स्कूटर अभी भी एक्सेलरेट कर रहा हो? देखो, हमने एक चीज़ सीखा है, इफ़ यू रिमेंबर, क्या? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई भी चीज़ सर्कल में चलती है तो स्पीड भी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ सीखी है कि जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में चलती है तो स्पीड भी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। अब आप पूछोगे सर क्यों? सर स्पीड तो सेम है, फिर एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज सर्कल के अंदर हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। इसके लिए एक्सेलरेशन भी क्या होता है? चेंज। इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हर एक चीज़ यूनिफॉर्म है, स्पीड भी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। एंड सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 3 चीज़ें वी हैड डिस्कस्ड इन क्लास। फर्स्ट कि एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल याद है ना, सेंटर की तरफ। दूसरा, फोर्स भी क्या होता है? सेंट्रीपिटल। तीसरा एंड लास्ट, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधे चला जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। खैर, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टार्ट करता है और उसकी वेलोसिटी 24 पहुँच जाती है 6 सेकेंड्स में। एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है, तो वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। या फिर क्लास में जो सीखे थे, जब भी वर्ड एक्सेलरेशन देखो तो न्यूटन का फॉर्मूला लगाओ। u है 0, v है 24 मीटर पर सेकेंड, t है 6 सेकेंड्स, हमें निकालना है a। तो यूजिंग द न्यूटन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन लगाएंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप वो कर लोगे, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और बोला हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98। तो देखो एस दे दिया 98 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, सॉरी यू आएगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 28 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया, वो स्टॉप्स मतलब फाइनली जाके रुक गया। वर्ड आ गया एक्सेलरेशन, मतलब समझ जाना न्यूटन का फॉर्मूला लगेगा। अपन को क्या पूछा है, टाइम। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले न्यूटन का थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या होता है, थर्ड इक्वेशन के अंदर v हमारा 0 है, u है 28 का स्क्वायर प्लस 2a और s है 98। तो 0 इज इक्वल टू 784 प्लस 2 इंटू a इंटू 98। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो a आ गया। a आने के बाद हमसे पूछा है टाइम, तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास v है 0, u है 28, a जस्ट निकाल ली है तो t आ जाएगा। ठीक है, इट वॉज अ गुड वन बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें मिसिंग थी, तो हमें कॉन्सेप्ट लगाना था कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दोनों ही पैरेलली जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ever have equal velocity, justify your answer। ओके, देखो अगर दोनों पैरेलल जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो मैं वेलोसिटी और स्पीड को क्या मान लूँ, इक्वल मान लूँ। देखो दोनों ही ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड वेलोसिटी सेम कब होगी, सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों की स्पीड सब तब सेम होगी। अब देखो आप समझो, मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और मुझसे स्पीड पूछा है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्लोप, यानी कि स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल। अगर आप देखो तो इन दोनों का जो स्लोप है सेम नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये बी वाला ग्राफ काफ़ी टिल्टेड है ए के कंपैरिजन में, तो चूंकि दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, इसके लिए हम कहेंगे कि दोनों की स्पीड भी कभी भी सेम नहीं होगी। ओके, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर द आंसर। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, ये ऊपर वाला फिगर हमें यूज करना है। यहाँ पे क्या बोला है, shows the change in position with time for two object A and B moving in a straight line from 0 to 10 seconds. Choose the correct option. तो the average velocity of both over 10 second time interval is equal since they both have the same initial and final position. Yes, this is true because average velocity का formula क्या होता है, u plus v by 2. This is the formula for average velocity. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इस दोनों का सेम है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसके लिए इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, नाउ सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस दे बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नो, चूँकि दोनों स्टार्टिंग एंड फाइनल एंड पोजीशन 10 सेकेंड में किए, तो वी कैन से दैट दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ इज फॉल्स एंड दिस इज नॉट ट्रू। तो हम जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस के साथ ही। आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये इनिशियल स्पीड दी हुई है, स्पीड लिमिट 40 का उसने दिखा कि ट्रक का स्पीड लिमिट 40 है, वो स्लो डाउन करता है 36 पे। ओके, ध्यान रखना ये u है एंड दिस इज v और टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा, आई होप आप कर लेंगे।
U54 है, हमेशा हर एक चीज़ को ऐसा यूनिट में करना कंपलसरी है, हर एक चीज़ को ऐसा यूनिट में कंपलसरी करना। टाइम दिया हुआ 36 सेकेंड्स। सो यहाँ से ए आ जाएगा तो फिर डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, U इज 0, एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली 2। ध्यान रखना एक्सेलेरेट वर्ड लिखा पर यूनिट मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये V है। टाइम दिया हुआ है, इफ इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। पहले रुको, पहले यहाँ तक रुकते हो, ठीक है। तो U से V जाने में इसको 5 सेकेंड लगा। तो अगर हम देखें एक्सेलरेशन तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो भैया यहाँ से आएगा एक्सेलरेशन 4 मीटर, एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकेंड में स्पीड 4 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, अब क्या बोला है, इट देन ट्रेवल्स एट 20। उसके बाद ये 20 की स्पीड से ही चलता रहा 10 सेकेंड तक। उसके बाद ये 20 के स्पीड से ही चलता रहा 10 सेकेंड तक, ठीक है। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन फाइनली अप्राइज द ब्रेक to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled. Now what will happen, see, वो 20 की स्पीड से ही 10 सेकेंड तक चला। Now think, पहले 5 सेकेंड तो ये हुआ, तो यहाँ से हम लोग S निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 0 प्लस हाफ है, A है 4 और टाइम है 5। तो यहाँ से आ जाएगा 50 मीटर। तो पहले 5 सेकंड में तो 50 मीटर हो गया। अब क्या बोला, स्पीड सेम है, नो एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, स्पीड सेम, नो एक्सेलरेशन। और हमने सीखा है कि जब भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो न्यूटन का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। स्पीड 20 है और टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। एंड टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो ये 20 की स्पीड से 10 सेकेंड में टोटल 200 मीटर ट्रैवल कर लेगा। ओके, इतना दूर आ चुका है। एंड फाइनली अप्राइज द ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकेंड्स। अब ये फाइनली ब्रेक लगा रहा है। अब ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन फिर से पैदा होगा। तो जब एक्सेलरेशन पैदा होगा उस समय U क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। खाली इतनी सी दूर का सोचो। फाइनली रुक गया, V क्या है, 0, और टाइम इस बार कितना लगा, 6 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, अब ये एक्सेलरेशन की मदद से हम ये निकालेंगे कि ये 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इनी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, U 20 है, T 6 है, A ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके होंगे हम लोग, और टाइम क्या आएगा 6। तो ये डिस्टेंस प्लस 200 प्लस 250 विल बी द टोटल डिस्टेंस दैट अ कार मस्ट हैव हैड ट्रैवल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे स्टार बना दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, a bus is traveling with Itna. When the driver sees an obstacle 30 meter ahead, the driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. ठीक है, तो अब आप ये समझो कि 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। वो पर सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, आधे सेकेंड तो उसको रिएक्ट करने में ही लग गया। तो उस आधे सेकेंड में ऑलरेडी 5 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा, अब वो लगाया ब्रेक, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे पूछ रहा है कि क्या वो ड्राइवर बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। नाउ सी, U क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। V स्टॉप होना है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे निकालना है S। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। V स्क्वायर, U स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर प्लस 2A है 2.5 और S, तो S आएगा 20 मीटर्स, राइट। तो 20 ये और 5 ये 25 मीटर, यानी कि ऑब्स्टिकल बच गया, ऑब्स्टिकल से टकराने से बच गया। ऑब्स्टिकल तो 30 मीटर दूर था, पर ये तो 25 मीटर ही टोटल हुआ, तो यानी कि वो बच गया, ठीक है। क्या बोला, स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो हमें अर्थ पे रखी हुई कोई भी चीज़ रेस्ट पे क्यों लगती है, क्योंकि देखो
आप ऐसे समझो, फिजिक्स में ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिजिक्स में क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू। समझना बात ध्यान से। अगर हम ट्रेन पे बैठे हैं तो ट्रेन में हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं सबकी स्पीड सेम है, तो हमारे नज़रिए से सब रेस्ट पे ही हमें दिखते हैं। पर अगर ट्रेन के नीचे उतर के हम किसी भी ट्रेन को जाते हुए देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? वो ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि हम तो रेस्ट पे हैं और वो हमसे कुछ अलग स्पीड से चल रही है। तो कॉन्सेप्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू का, अगर आपके आसपास की सारी चीज़ें एक ही स्पीड से चल रही है तो हमें लगता है कि सब रेस्ट पे है। हमें तब तक कोई भी चीज़ मूव होते हुए नहीं दिखेगी जब तक उस सामने वाली चीज़ का स्पीड हमसे अलग ना हो। अर्थ पे रखी सब चीज़ एक ही स्पीड से घूमती है जिस स्पीड से अर्थ घूमता है। इसके लिए हमें क्या लगता है? अर्थ पे रखी हुई हर चीज़ क्या है? रेस्ट पे, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, 12th क्वेश्चन पे आता है। बहुत ही गजब मस्त अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है? ये अपन को ये ग्राफ यूज़ करना है। वाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। भैया देखो इस ग्राफ को, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। शेड द एरियाज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट while also calculate the displacement and average acceleration in the 120 seconds time interval। ठीक है भैया, तो भैया इतने दूर में ये जो मैंने शेड किया है, इतने से दूर में ये जो साइक्लिस्ट है, इतने से दूर में ये साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। और इधर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो डी एक्सेलरेशन है, याद होगा आपको क्लास में डिस्कस है। और ये वाला एरिया क्या है? एक्सेलरेटेड है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। मुझसे क्या पूछा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इन 120 सेकेंड्स इंटरवल। तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। आई होप आप कर पाएंगे। इतने से दूर का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 20 है, हाइट क्या है? 3। ये क्या है? ये रेक्टेंगल है, तो बेस क्या? ध्यान से देखना, बेस इज 80, बेस इज 80 एंड हाइट इज 3। एंड ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है? ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे, तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपको आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, स्टार मार्क्ड। ठीक है, हमें बोला है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किए, इस ग्राफ को देखकर बताओ। इस ग्राफ में अगर अपन देखेंगे ना, तो हम इस ग्राफ को ना अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे के टाइम इंटरवल के सेगमेंट में हम इस ग्राफ को बांट देते हैं। इसमें अगर अपने देखते हैं, ये तीनों सेक्शन जो है ना ट्रेपीजियम का शेप लेती है। ठीक है, ये तीनों सेक्शन ट्रेपीजियम का शेप लेती है। हमें इस तीनों सेक्शन में ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस वी विल कंसिडर दिस टू बी 7 एंड दिस टू बी 6। ठीक है, तो लेट्स डू, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 7 + 7.5। देखो 7 क्यों लिया है, ध्यान से देखना, ये वाला ये 7 है पूरा, और ये वाले साइड, सॉरी आई रिपीट, ये वाला जो भी शेड कर रहा हूँ ये 7.5 है, और ये वाला जो शेड कर रहा हूँ ये 7 है। ठीक है, और हाइट कितना है? 2। सेकेंड हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 7.5 है और ये 7 है, इंटू 2। और थर्ड जो सेगमेंट है ये वाला, इसको देखना, ये क्या है? 7.5 है, बट ये क्या है? 6। तो हाफ इंटू 7 + 6, सॉरी 7.5 + 6 इंटू 2, नहीं ये 7 + 6 आएगा, 7 + 6 इंटू 2। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट आंसर इज गोइंग टू बी 42 किलोमीटर्स। तो 42 किलोमीटर ही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पे। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 minutes and then accelerates with constant acceleration 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car
on the state highway in 2 minutes 6 seconds interval by drawing a velocity time graph for its motion. ओके तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है. आओ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताते हैं. सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. हम एक काम करते हैं, इस 2 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं 120 सेकेंड्स तक. तो सपोज दिस इज 120 सेकेंड्स. तो पहले 2 मिनट तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, विच इज़ दिस. तो हम क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ बन गया. ओके कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड. ओके डन, काम खत्म. अब क्या है, हर अगले 6 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ा. 1 मिनट सोच कर देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, हर बीतते सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 1 से बढ़ रही है. राइट, आई रिपीट, हर बीतते सेकेंड में हमारी वेलोसिटी 1 से बढ़ रही है. तो करेंटली हमारी वेलोसिटी 6 है. अब यहाँ से एक्सेलरेशन 1 हो गया. राइट, तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा. और कब तक जाएगा बॉस, अगले 6 सेकेंड तक जाएगा. वेलोसिटी बढ़ेगी एंड ये टाइम इंटरवल क्या होगा, 126 सेकेंड्स. तो अगले 6 सेकेंड तक 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ेगी. तो 6 सेकेंड में कितना बढ़ जाएगा, 6. अभी करेंटली 6 पर है, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 12. तो दिस इज गोइंग टू बी 12 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन. 2 कारें A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second 5, car B 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the car in the same graph. ठीक है, तो पहले velocity time graph बना देते हैं. तो this is velocity, this is time. 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds. ठीक है, तो ये ऐसे गया. दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. इसको ट्रैवल करने में उसको लगा टोटल इधर 5 सेकेंड्स. नेक्स्ट 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड मान लो, और यहाँ टाइम कितना है, दिस इज 10 सेकेंड्स. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया. Calculate the displacement in 2 time interval methods. Also calculate the acceleration in both case. Acceleration तो आपको पता है velocity upon time. तो जिस मान लो A ग्राफ है और ये B ग्राफ है, तो A ग्राफ का acceleration क्या आएगा, 5/5 which is 1. B ग्राफ का acceleration क्या आएगा, 3/10 which is 0.3. डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये रहा, जिसको मैंने शेड किया है, ये उसका एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा. आंसर क्या आएगा, हाफ बेस कितना है 5 और हाइट भी कितना है 5 विच इज़ 25/2 मीटर्स. ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ए का. और बी का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका शेडेड एरिया निकालना पड़ेगा. ये रहा बी का शेडेड एरिया. तो बी का शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, वही हाफ बेस है 10 और हाइट क्या है 3, तो 15 मीटर निकलेगा. ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन. 6 to 7:30 ना, सी 6 to 7:30 अगर एक घड़ी 6 से 7 जाती है, 6 बजे से 7 बजे तक, तो 1 राउंड करती है. 1 राउंड कंप्लीट होगा ना 6 बजे से 7 बजे. तो 6 से 7:30 में कितना राउंड कंप्लीट होगा, 1.5 राउंड. ये अग्री करते हैं आप लोग सब. मान लो कि घड़ी में 6 बज रहा है. ठीक है, 6 to 7:30 जाएगी तो 1.5 राउंड आएगा. ठीक, और हर राउंड में डिस्टेंस क्या होता है, 2πr. तो 1.5 राउंड में क्या होगा, 2πr इंटू 1.5 विच इज 3πr. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1.5 राउंड के बाद, इट इज इक्वल टू डायमीटर. इट इज इक्वल टू डायमीटर. सोचो ना, ये रहा सर्कल. ठीक है, मैं यहाँ से ये देखो एक राउंड मारा, ओके, और दूसरा राउंड यहाँ पे आएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी माई डिस्प्लेसमेंट. राइट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायमीटर. कंफर्म है बात, पक्का. तो अब आपको क्या बोला है कि क्लॉक हैंड जो है 7 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज गोइंग टू बी रेडियस. अब यहाँ पे पुट कर दोगे आर की जगह पर तो डिस्टेंस आ जाएगा. और डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 7 तो डायमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर. ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया.
टाइम कितना है, टाइम क्या है 90 मिनट्स है, टाइम क्या है 90 मिनट्स। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द एक्सरसाइज, प्लीज़ इसको करके जाइएगा बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। थैंक यू।